So this is Suraj and welcome to Suraj Vidyapeeth. We will be learning an important concept with respect to chemistry, and that is electronic configuration. So let's get started. Electronic configuration exactly होता क्या है? So सिंपल वर्ड्स में अगर बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब assembly of electrons, or distribution of electrons. जब भी इलेक्ट्रॉन्स को अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनटू वेरियस शेल्स तो उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन is majorly divided into two parts with respect to representation. एक होता है ऑर्बिटल नोटेशन और दूसरा होता है ऑर्बिटल डायग्राम. सर ऑर्बिटल नोटेशन में क्या होता है? तो ऑर्बिटल नोटेशन में shells are represented by principal quantum number and electrons are in powers. This is how orbital notation को लिखते हैं. ऑर्बिटल डायग्राम में शेल्स या सबशेल ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बॉक्सेस एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ एरोज. This is how orbital diagram is represented. For example, orbital notation को मैं लिखूंगा NS 1 या 2, NP 2, ND 3 ऐसा कुछ लिखूंगा. Where N is the main shell, whereas इधर NS है तो S पे एक ब्लॉक्स, P पे 3 बॉक्सेस और डी पे 5 बॉक्सेस के फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन करेंगे. एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, तो हंट्स रूल के हिसाब से 2, पी में 2, डी में 3. दिस इज हाउ ऑर्बिटल डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड एंड दिस इज हाउ ऑर्बिटल नोटेशन इज रिप्रेजेंटेड. नाउ उसका प्रैक्टिकल यूज देखेंगे. Electronic configuration again is divided into two parts. एक होता है नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा होता है कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यूज ऑफ इनर्ट गैसेस होते हैं. अभी नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो या कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, उसको लिखने के लिए मुझे सबसे इंपॉर्टेंट ऑफ बाउ प्रिंसिपल की जरूरत होती है. सर ऑफ बाउ माने बिल्डिंग अप. अपन बिल्ड अप करेंगे. अब ये लिखने की एक प्रथा होती है. मैं लिखूंगा 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, 3d, 4d,
5d 6d 4f 5f। यूजुअली मैं हिंट लिखता हूं, इलेक्ट्रॉन्स go to the orbitals having lower energy first। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा किधर जाएंगे? जिस ऑर्बिटल के पास भी लोअर एनर्जी रहेगा। अक्सर हम भी वही करते हैं, जिधर कम मेहनत रहेगा वो काम पहला करने की कोशिश करते हैं। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी उन्हीं ऑर्बिटल्स में जाएंगे जहां पे एनर्जी क्या होगा? कम रहेगा पहले। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले वो 1s में जाएगा, इधर से बाहर निकलेगा, 2s में जाएगा, बाहर निकलेगा, 2p 3s बाहर निकलेगा, 3p 4s बाहर निकलेगा, 3d 4p 5s बाहर निकलेगा, 4d 5p 6s, 4f 5d 6p 7s, 5f 6d 7p बाहर। This is how electronic configuration can be written। अभी अपने को यह मालूम होना चाहिए कि मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है। तो s ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स, p ऑर्बिटल की है 6 इलेक्ट्रॉन्स, d ऑर्बिटल की है 10 इलेक्ट्रॉन्स और f ऑर्बिटल की है 14 इलेक्ट्रॉन्स। अपने को उनको ऑर्बिटल्स के मैक्सिमम कैपेसिटी अनुसार भरना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाऊं, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट एग्जाम्पल इज सोडियम। सोडियम होता है एटॉमिक नंबर 11, अर्थात अपने को 11 इलेक्ट्रॉन्स को एडजस्ट करना है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा लिखा जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल टू, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? 1s में, तो 1s, s की कैपेसिटी कितनी है? मैक्सिमम 2, तो 1s2। 1s से निकल के किधर जाएगा? 2s, 2s की भी कितनी है? 2। 2s से निकल के किधर जाएगा? 2p, 2p की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 6। 2p से किधर आएगा? 3s, 3s की मैक्सिमम कैपेसिटी 2। ऐसा नहीं भरना है, मैक्सिमम कैपेसिटी भरना है, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन्स एडजस्ट करना है वो तो देखो। तो 2 + 2 4, 4 + 6 10। भले s की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है, लेकिन मुझे 10 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हो गए हैं, मुझे एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके लिए इधर एक ही आएगा। द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द s सबशेल, देयरफॉर सोडियम अपने को s ब्लॉक में मिलेगा। सेकेंड एग्जांपल, क्लोरीन ले लो 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2, फिर निकल के 2s2, फिर निकल के 2p6, फिर निकल के 3s2, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, अब तक 12 हुए हैं, 3s में है, निकल के 3p 12 हुए हैं, तो और 5 बाकी है। उसका कैपेसिटी 6 है, लेकिन मुझे तो 5 की गरज है, इसके लिए 5। मैंगनीज लेते हैं 25। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा लिखा जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, गिनते हैं कितना हुआ? 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 4s2, 4s2 तक 20 हुआ है। अब किधर जाएगा? 3d पे। 3d की कैपेसिटी 10 है, लेकिन मेरा इधर तक तो 20 हुआ है, तो मुझे और 5 की गरज है, इसके लिए क्या लिखूंगा? 3d5। नाउ अगर मुझे कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, तो मुझे इनर्ट गैसेस यूज करना पड़ेगा, और इनर्ट गैसेस के लिए मुझे मालूम होना चाहिए इनर्ट गैसेस के एटॉमिक नंबर्स क्या है। तो मैं पहले तुमको वो पढ़ाऊंगा। इनर्ट गैसेस
इनर्ट गैसेस मतलब ग्रुप 18 एलिमेंट्स। इनर्ट गैसेस मतलब ग्रुप 18 एलिमेंट्स। कौन से होते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम का नंबर होता है 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, जेनॉन का 54 और रेडॉन का 86 रिस्पेक्टिवली। अगर तकलीफ होती है इसको याद करने के लिए तो एक निमोनिक भी देता हूं। इसको याद कैसा करेंगे? हिंट। हरभजन ने अगरकर को 0 पे रन आउट किया। हरभजन ने अगरकर को 0 पे रन आउट किया। हरभजन HE, ने NE, अगरकर AR, कर KR, 0 ZE, run out RN. This is how we will remember the inert gases. सर इसके नंबर्स भी याद करने हैं। तो नंबर्स के बीच में 2 और 10 के बीच में 8 का गैप है। 10 और 18 के बीच में 8 का गैप है। 18 और 36 के बीच में 18 का गैप, वापस 18 का गैप और वापस 32 का गैप। एंड आई गेस ये मैजिकल नंबर्स तुमको मालूम रहेंगे। 8, 18, 32। तो 8, 8, 18, 18 और 32। दिस इज हाउ अपन इनर्ट गैसेस का यूज करेंगे। अब इनर्ट गैसेस का यूज करने के लिए इनको मुझे अबव प्रिंसिपल में इनपुट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे हीलियम 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर खत्म होते हैं, इसके लिए इधर हीलियम लिखूंगा। फिर नियॉन तो 2p पे नियॉन आएगा, आर्गन आएगा, क्रिप्टॉन आएगा, जेनॉन आएगा, रेडॉन आएगा। What is condensed electronic configuration use? कंडेंस मतलब उसको अभी अपन क्या करेंगे? दबाएंगे, कम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा लिख सकते हैं? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा 11 है। हमेशा कम नंबर लेने का, हमेशा कम नंबर लेने का। 11 से कम नंबर कौन सा है? 10। तो 10 पे कौन है? नियॉन। नियॉन किधर से स्टार्ट होता है? इधर। तो चुपचाप नियॉन लिखने का स्क्वायर ब्रैकेट्स में। नियॉन लिखा मतलब मैं डायरेक्टली इधर आ गया नियॉन के जगह पे। नियॉन मतलब 10 इलेक्ट्रॉन ये एक स्क्वायर ब्रैकेट में आ गए मेरे। अब नियॉन मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुझे 11 ही चाहिए। तो नियॉन के बाद कौन आता है? 3s। तो चुपचाप लिखूंगा 3s1। नियॉन के 10 और 3s का 11। इससे क्या पता चला कि 1s 2 2s 2 2p 6 ये सारे एक ही ब्रैकेट में आ गए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन 17 है। सर 18 लू, एक ज्यादा है। नहीं, हमेशा कम ही लेने का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 17 चाहिए। 10 तो इसका भी क्या आएगा? नियॉन। इसका भी नियॉन आएगा। नियॉन किधर है? 10। 10 के बाद किधर आएगा? 3s2। 3s2 मतलब कितना हो गया? 12। और 3s2 के बाद वापस किधर जाएगा? 3p। 12 और 5 कितना हो गया? 17। चीजें कम हो। मैंगनीज लास्ट इलेक्ट्रॉनिक मैंगनीज 25 है। 25 को क्या लिखेंगे? 18। 18 मतलब आर्गन लिखेंगे। आर्गन, आर्गन मतलब इधर से स्टार्ट करने का। 18 इधर हो गए इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी, ये लिखने की गरज नहीं। 18 के बाद कौन आ रहा है? 4s। तो 18 4s2 19 20। 4s के बाद 3d आ रहा है, 20 हो गया, 5 चाहिए, 3d 5। दिस इज हाउ कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? कंडेंस्ड। थैंक यू।